आपने कभी सोचा है आपका जो क्लाइंट होता है वो किसी दूसरे फ्रीलांसर के पास क्यों चला जाता है, जबकि वो जो दूसरा फ्रीलांसर है वो आपसे भी ज्यादा चार्ज करता है? देन हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है एक्चुअल वो आपकी स्किल में नहीं है, वो आपके प्राइसिंग में नहीं है। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो आपके प्रोफेशनलिज्म में है। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो आपकी प्राइसिंग में नहीं है, वो आपकी पोजिशनिंग में है। पोजिशनिंग और प्रोफेशनलिज्म का जो कॉम्बिनेशन एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर यूज करता है, दिस इज व्हाट आई एम गोना डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। चलो एक रियलिटी आपको मैं बताता हूँ। मार्केट में ना फ्रीलांसर्स की कोई कमी नहीं है। रिसोर्सेज सबके पास हैं, एआई टूल्स सबके पास हैं, सॉफ्टवेयर सबके पास है, काम सबको सेम आता है, स्किल सबके पास सेम है। देन प्रॉब्लम क्या है? एक वो ऐसी चीज है जो हर किसी के पास नहीं है, एंड वो चीज है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट हर किसी के पास लंबे टाइम तक नहीं टिक पाता। क्यों नहीं टिक पाता? मेन प्रॉब्लम इज योर पोजिशनिंग एंड योर प्रोफेशनल। मार्केट के अंदर जो प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स होते हैं वो ऐसी क्या अपनी क्लाइंट्स को सर्विसिंग देते हैं, ऐसे क्या अपनी क्लाइंट्स को वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो क्लाइंट उनके साथ ही लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है। हमारे साथ क्यों नहीं करता? हमें क्लाइंट क्यों छोड़ के चला जाता है? इवन वी आर चार्जिंग लेसर देन अदर। क्या है वो ऐसी सिंपल चीजें? वो सिंपल चीजें मेरे भाई, सिंपल 3 स्टेप्स में आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। सिंपल 3 ऐसे स्टेप्स आज मैं बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं देन डेफिनेटली इन फ्यूचर आपके पास भी क्लाइंट सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे इफ यू फॉलो दीज काइंड ऑफ स्टेप्स। चलिए बात करते हैं कि जो प्रोफेशनल लेवल के क्लाइंट होते हैं उनको एक्चुअल में पसंद क्या आता है। उनको भाई सिंपल 2 ही चीजें पसंद आती है, स्पीड प्लस योर रिलायंस। अब फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट को प्रॉमिस करते हो कि मैं 24 घंटे में इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दूंगा, बट यू डिडंट। आप क्या करते हो? आप लेजीनेस उसमें शो करते हो। एंड यही फर्क आ जाता है कि जो प्रोफेशनल लेवल के फ्रीलांसर हैं वो 24 घंटे से पहले उस काम को करने का ट्राई करते हैं। वहीं अगर दूसरी चीज की हम बात करें तो क्लाइंट बोलता है कभी कभी हमें रिवीजन करने के लिए, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है यार जो क्लाइंट बोलता है बाद में हमें, एंड बाद में वो क्या करता है कि भाई ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। मैं मानता हूं दैट्स वेरी हेक्टिक, बट हम लोग क्या करते हैं उसमें कि यार चलो छोड़ो, रिवीजन है, इसमें अलग से माथापच्ची करनी पड़ेगी, अलग से इसमें टाइम लगाना पड़ेगा, क्या फायदा है? एंड वही चीज हम क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट को 1 हफ्ते तक लटका के रखते हैं, उस प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं करते 1 हफ्ते तक, एंड दैट्स रियली ब्रेक योर ट्रस्ट विद क्लाइंट। सो मार्केट करना है यार, बड़ा सिंपल सा फंडा है। लेट डिलीवर करोगे किसी भी प्रोजेक्ट को, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। सेकंड थिंग, क्लाइंट का ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है आपसे। एंड वहीं अगर आप इसी प्रोजेक्ट को ऑन टाइम डिलीवर करते हो या फिर टाइम से पहले डिलीवर करते हो, वुड बी वेरी गोल्डन चांस। अगर आप टाइम से पहले उसको डिलीवर करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टाइम सेव हो रहा है, एंड सेकंड थिंग, सेकंड बेनिफिट मैं इसको बोलूंगा, सेकंड बेनिफिट यू विल बी गेटिंग, आप क्लाइंट का ट्रस्ट जीत रहे हो। तो अब अगर मैं बात करूं कि जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो एक एवरेज फ्रीलांसर और एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर में डिफरेंस क्रिएट करती है, एंड वो प्रॉब्लम है क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स होते हैं जो अपने इनिशियल टाइम में इस कम्युनिकेशन गैप को फिल ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? अब इसका सीधा सा एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, क्लाइंट आपको मैसेज करके पूछ रहा है एनी अपडेट अबाउट प्रोजेक्ट, एंड क्लाइंट ने मैसेज कर दिया आपको सुबह 8 बजे या सुबह 9-10 बजे, जितने बजे भी, एंड उसके 4-5 घंटे के बाद आप क्लाइंट को रिप्लाई कर रहे हो यस आई एम वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। वेल, इससे क्लाइंट और भी ज्यादा इनकंफर्टेबल हो जाता है। इससे क्लाइंट के मन में और भी ज्यादा एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है यार कि मेरे प्रोजेक्ट पे आखिर तू काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। एंड यही वो चीज है जहां पे आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है। यही वो सिचुएशन है जहां पे क्लाइंट एक स्विच करता है मन ही मन कि नहीं यार, एक इस बार कर लिया मैंने इसके साथ प्रोजेक्ट, अगली बार नहीं करूंगा। तो इसको आप प्रोफेशनल लेवल पे कैसे डील कर सकते हो? आप क्लाइंट को ये पूछने का मौका ही मत दो। आप क्लाइंट को पहले ही ये बता दो, दिस इज व्हाट आई एम गोना वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट, इतना काम हुआ है, इतना इसमें मैंने स्टार्ट कर दिया एंड इतना अभी पेंडिंग है। बट कैसे करना है? क्लाइंट के पूछने से पहले आपको उसको बताना है दिस इज जस्ट अ फॉर्मल अपडेट रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट। इस टाइप से कुछ आप उसको आगे से रिस्पॉन्ड करोगे ना यार, क्लाइंट भी चिल रहेगा, आपके इनकम सोर्सेज भी चिल। एंड अब अगर बात करूं तीसरी ऐसी कौन सी वो प्रॉब्लम है जो एक बिगिनर फ्रीलांसर और प्रोफेशनल फ्रीलांसर में फर्क पैदा करती है, वो प्रॉब्लम है स्मार्ट सजेशन, या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिक सजेशन। तो सबसे बड़ी मिस्टेक अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि क्लाइंट ने जो भी हमें इंस्ट्रक्शन डाली है, क्लाइंट ने जो भी हमें ब्रीफिंग डाली है अपनी, उसको जस्ट हम रीड आउट करते हैं एंड देन अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जो भी प्रोजेक्ट का अपना 1 2 3 लेवल होता है उस पर हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वेल, दैट्स नॉट द एक्चुअल वर्किंग स्टाइल। आपको क्या करना है? आपको क्लाइंट को यार थोड़ा सा सजेशन देना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ उसको अपनी तरफ से बेस्ट करके दिया है बट स्टिल क्लाइंट इज नॉट हैप्पी विद दैट, तो आपने क्या करना है? इंस्टेड ऑफ हैविंग चेंजेस आपने उसको सजेस्ट करना है कि सर दिस इज द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई मैंने ये किया है। अगर आप इसको ऐसे करोगे देन इट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल टू यू। आप इसको ऐसे करो। एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास एक क्लाइंट है और वो बोलता है आपको कि आपने थंबनेल बनाना है, अब थंबनेल पे आपने काम स्टार्ट कर दिया, सब कुछ A to Z आपने उसमें कर दिया, सारी चीजें डन करने के बाद आप क्लाइंट को एक सेंड करते हो अपनी तरफ से ड्राफ्ट। अब वो ड्राफ्ट में क्लाइंट क्या कहता है कि भाई ये जो थंबनेल में आपने इमेज मेरी यूज की है या फिर ये जो आपने एक्सप्रेशन मेरा यूज किया ये मुझे पसंद नहीं है, इसको आप ना रिमूव कर दो। तो आप क्या बोलोगे उसको?
यस सर नहीं बोलना है आपने बोलना है सर ये मैंने इसलिए यूज की है बिकॉज ये हाई CTR क्रिएट करेगी। इस टाइप का थंबनेल अगर आप यूज करते हो देन इट क्रिएट मोर वैल्यू टुवर्ड्स योर चैनल। सो इस टाइप से आपने एक अपनी डिसीजन वहां पे बनाना है, अपना एक सजेशन बेसिकली आप बोल सकते हैं उसको। आपने अगर वहां पे सजेशन अपना क्रिएट कर दिया ना देन क्लाइंट ऑटोमेटिकली चेंज योर साइट्स। इससे होगा क्या, इससे मेरे भाई क्लाइंट के मन में एक क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी आपके नाम की। क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपके ट्रस्ट में आना स्टार्ट कर देगा। मैटर नहीं करता कि आपके पास एक्सपर्टीज कितनी है, मैटर ये करता है हाउ वेल यू आर इन योर प्रोफेशन। तो आई होप आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कैसे आप एक बिगिनर फ्रीलांसर से प्रोफेशनल लेवल तक जा सकते हैं। एंड ऐसी कौन सी वो सिंपल सी बातें होती हैं जिनको एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर फॉलो करता है एट द टाइम ऑफ क्लाइंट इंटरैक्शन। वो ऐसी कौन सी प्रोफेशनलिज्म आती है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये सिंपल सी बातें हैं बट दैट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू इन द माइंड ऑफ क्लाइंट।